Assalamu alaikum dear students. I am Shah Jamir from UPS Langate and our today's topic is our health services. It's for class 5th subject EVS chapter number 5 and page number 43 on your textbook. So dear students, please open your textbooks and see the page number 43 our health services. पहले हम ये देखते हैं कि health service का मतलब क्या है. Any service which facilitates medical treatment and care to the public. यानी कोई भी खिदमत जो आवाम को तिबी इलाज में सहूलियत फराहम करती है उसको health service कहते हैं. और we can say any service which facilitates physical as well as mental well-being of the people referred as health service. यानी जो भी सुविधाएं यानी जो भी फैसिलिटीज़ जो लोगों की शारीरिक और दिमागी स्वस्थ रहने के लिए गवर्नमेंट दे रही है उसको हम हेल्थ सर्विस के अंडर रेफर करते हैं, यानी उसको हम हेल्थ सर्विस के अंडर पढ़ते हैं. अब फीचर्स ऑफ हेल्थ सर्विस के क्या क्या फीचर्स है. First one, primary health center. Primary health center is a center which caters to a population of about 30,000 people. यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 30,000 के आसपास के लोगों की पॉपुलेशन आती है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, नर्सेज अवेलेबल होती है. एंड द सेकेंड वन इज in villages having population of about 5,000 there is a primary health center, but in hilly or far-flung areas facilities is provided even for population of 3,000. यानी गाँव में जहाँ पे 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दिए जाते हैं, लेकिन जो हिली और फारफ्लंग एरियाज होते हैं यानी जो पहाड़ी इलाके और दूर दराज इलाके होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 3,000 होती है वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड द थर्ड वन इज Community Health Center. Community Health Center is a big center catering a large number of people at the city level. Example, hospitals. Community Health Center have been opened in areas having population of about 1 lakh. यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसमें ज़्यादा लोग इंक्लूड हो जाते हैं, यानी सिटी लेवल पे ये हेल्थ सेंटर होता है जैसे कि हॉस्पिटल. और जहाँ पे पॉपुलेशन और उन एरियाज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन नियर अबाउट 1 लाख होती है वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स दिए जाते हैं. Besides these above mentioned features, Red Cross Society, blood banks, mobile vans and ambulance are important feature of health service or maintained by doctors and various paramedical staff. अब है रेड क्रॉस सोसाइटी. रेड क्रॉस सोसाइटी होती है ऐसी सोसाइटी जिसमें लोग किसी को ब्लड डोनेट करना हो, किसी को एक्सीडेंट हुआ हो, यानी हेल्थ के रिलेटेड लोगों की सुविधाएं यानी फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसको हम रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं. इसके बाद है ब्लड बैंक. ब्लड बैंक होता है जहाँ पे हम ब्लड सेक्योर किया जाता है, यानी जहाँ पे हम ब्लड डोनेट करते हैं और वहाँ हमें ज़रूरत के टाइम ब्लड मिलता भी है. और जो कमज़ोर लोग होते हैं और जो बीमार लोग होते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं. इसके बाद है मोबाइल वैन जस्ट लाइक ए हॉस्पिटल. ये हॉस्पिटल की तरह इससे सॉर्ट ऑफ ये एक किस्म का हॉस्पिटल होता है जो व्हील्स पे होता है. जहाँ पे हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं होता है वहाँ पे मोबाइल वैन की सुविधा दी जाती है, यानी मोबाइल वैन की फैसिलिटी दी जाती है. इसमें डॉक्टर अवेलेबल होता है, इसमें मेडिसिन अवेलेबल होता है, इसमें नर्सेज अवेलेबल होती है. यानी मोबाइल वैन्स और प्रोवाइडेड एट प्लेसेस वेयर नो मेडिकल फैसिलिटीज और अवेलेबल. जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे ये फैसिलिटी दी जाती है मोबाइल वैन की. एंड और ये है एम्बुलेंस. लास्ट वन है एम्बुलेंस क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हेल्थ सर्विस का कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है उन पेशेंट्स को जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है. इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक पे नजर रखो. वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल एवरी ईयर थ्रू द वर्ल्ड. ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल पूरे वर्ल्ड में. अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे और इस दिन क्या होता है. दीज डेज मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट all levels such as village level, block level, district level, small cities and metropolitan cities. यानी इन दिनों हर सतह पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है. विलेज लेवल पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्मॉल सिटीज में एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे. वर्ल्ड हेल्थ डे हम क्यों मनाया जाता है, हम क्यों मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे. टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर हेल्थ बाय सेमिनार्स, सिम्पोजियम्स, कॉन्फ्रेंस
यानी लोगों को अवेयर किया जाता है बाय सिंपोजियम्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू लोगों तक की जानकारी पहुंचाई जाती है, यानी उनको अवेयर किया जाता है किसके बारे में, यानी हेल्थ के बारे में उनको अवेयर किया जाता है कि कैसे हम खुद को सेफ रखेंगे, कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट रखेंगे, कैसे हम खुद को बीमारियों से बचाएंगे, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस। और इसमें ये भी कहा जाता है, लोगों को इस चीज़ से भी अवेयर किया जाता है कि हाउ टू मेंटेन पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीनिक मीन सफाई, यानी हम कैसे, यानी सफाई बहुत ज़रूरी है, यानी हम कैसे अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को हम कैसे साफ रखेंगे। हाउ टू मेक अवर इन्वायरमेंट क्लीन, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे साफ रखेंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हमें बताया जाता है। ये भी हमें बताया जाता है कि ये भी हमें बताया जाता है कि हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। अगर हम बैलेंस्ड डाइट नहीं खाएंगे तो हम हेल्दी नहीं रह सकेंगे। इसके बाद है आप यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस, हम हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम डिजीजेस, हम खुद को बीमारियों से कैसे बचाएंगे। तो ऐसे बहुत से वेज है, तरीके हैं जिससे हम खुद को बीमारियों से बचाएंगे। लेकिन आपकी बुक में वैक्सीनेशन के बारे में लिखा गया है, तो हम वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ते हैं। Vaccination is one of the most effective way to prevent diseases. A vaccine helps the body's immune system to recognize and fight pathogens like virus and bacteria, which then keeps us safe from the diseases they cause. Vaccination can be given through by mouth or by injection. वैक्सीनेशन इंसान के जिस्म को बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। यानी वैक्सीन्स इंसान के इम्यून सिस्टम को मुख्तलिफ वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति देता है, लड़ने में मदद करता है और उन बैक्टीरिया और वायरस से जो बीमारियां होती है उनसे इंसान को महफूज रखती है। यानी वैक्सीनेशन जो है ये बाय माउथ भी यानी ऑरली भी दिया जाता है और थ्रू इंजेक्शन भी दिया जाता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है और हम ये भी कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन्फेक्टेड एजेंट को फाइट करने के लिए बॉडी के अंदर डाला जाता है, यानी बॉडी में डाला जाता है ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम है जो है वो बढ़ जाएगा। ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये क्या होता है बॉडी का? जैसे कि बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिनसे हम सांस लेते हैं, और जो ब्लड सर्कुलेशन यानी जिससे ब्लड बॉडी में फैलता है, सप्लाई हो जाता है, यानी हार्ट पंप करता है। वैसे ही एक सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और हमें देखना है कि ये जो इम्यून सिस्टम है इसका रोल क्या है। इसका ये रोल है, ये बॉडी में आता हुआ कोई भी खराब बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी कोई खराब चीज हो, कोई भी या ये उससे बाहर करता है। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने वैक्सीनेशन के बारे में भी पढ़ा है, तो इसी लेसन को हम कल कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।